देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। सोमवार को केदारघाट स्थित श्री विद्या मठ को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शनिवार को काशी पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि वह मूल विश्वनाथ मंदिर की परिक्रमा करेंगे। इस पर पुलिस प्रशासन उनसे वार्ता कर मनाने में लगा रहा और उनके इस ऐलान के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रही और पूरा मठ छावनी में तब्दील हो गया। दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे का कहना है कि स्वामी से वार्तालाप की गई है, उनसे अनुरोध किया गया है। अभी न्यायालय का आदेश नहीं है, संवेदनशीलता बनी हुई है और धारा 140 भी लगी हुई है, इसलिए वह खाली विश्वनाथ बाबा का दर्शन पूजन ही करें। इससे पूर्व भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्ञान व्यापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा करने की बात कही थी, लेकिन उक्त जगह न्यायालय के आदेश से सील था, लिहाजा प्रशासन ने उन्हें पहले ही जाने से मना कर दिया था, लेकिन वे जिद पर अड़ गए और मस्जिद की ओर निकलने लगे। ऐसे में पुलिस ने उन्हें उनके मठ के पास ही रोक दिया था और इस बात के विरोध में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद आश्रम में ही अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे थे, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई वाराणसी जिला अदालत में चल रही है। वहीं सोमवार को पुलिस प्रशासन ने उन्हें मठ में ही रोक दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि चारों तरफ से मठ को पुलिस की छावनी बनाकर घेर लिया गया है। कहा कि कोई भी कारण हमको लिखित तौर पर नहीं बताया गया जिस पर हम विचार कर सकें। इस बीच काफी संख्या में जुटे संतों और पुलिस प्रशासन के बीच काफी धक्का मुक्की हुई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस बात पर अड़े रहे कि वह परिक्रमा हेतु जाएंगे। हमारे धर्म के पालन में प्रशासन कैसे रोक सकता है। उन्होंने बताया कि कल शाम में प्रशासन ने आकर उनसे वार्तालाप की थी और उनका ये कहना था कि वहां धारा 140 लागू है। ऐसे में हमने उनसे कहा था कि मात्र 2 लोग जाकर वहां पर परिक्रमा करेंगे। इस पर प्रशासन ने अपने उच्च अधिकारी से वार्ता कर बताने को कहा था। सोमवार को हम मठ से निकलने वाले थे, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने हमें रोक दिया और मठ को छावनी बना दिया। काफी धक्का मुक्की के बाद मामला परमिशन को लेकर अटका। अब परमिशन के लिए एप्लीकेशन बनाया जा रहा है। प्रशासन से तो कोई बात नहीं हुई। जब हम लोग ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा के लिए, जैसा कि पहले से ही हमने सूचना किया हुआ था कि सोमवार 3 बजे हम यहाँ से निकलेंगे, 3:30 बजे अपने ज्ञानवापी मंदिर की परिक्रमा करेंगे। उसके लिए जब हम निकल रहे थे तो उसी समय बहुत सारे पुलिस बल ने हमको वहाँ पर रोक दिया, मठ से बाहर नहीं निकलने दिए। और हमने पूछा कि हमको क्यों रोका जा रहा है। बहुत देर तक तो उन्होंने बताया ही नहीं। फिर बार बार पूछने पर कहा कि नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। तो हमने कहा कारण तो बता दो कि क्यों नहीं जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा वहाँ 144 धारा लगी हुई है। तो हमने कहा भाई 144 धारा में वहाँ पर हज़ारों दर्शनार्थी दर्शन कर रहे हैं, हज़ारों नमाज़ार्थी नमाज पढ़ रहे हैं, तब आपकी 144 धारा वहाँ पर नहीं लगती है और हमारे वहाँ जाने से, परिक्रमा करने से आपको 144 धारा लगती है। तो बोले कि हाँ लगी हुई है, अब आप नहीं जा सकते बस। हमने कहा ठीक है, 144 धारा में तो हमें जैसा कि सुना जाना है 4 लोगों से ऊपर होने पर लागू होती है। हम 2 लोग चले जाएंगे, एक हम और एक हमारे साथ मर्यादा की दृष्टि से एक व्यक्ति मिनिमम, तो 2 लोगों को जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम 2 को भी नहीं जाने देंगे, उसके लिए भी लिखित परमिशन की ज़रूरत होती है। 144 धारा जहाँ लगी होती है वहाँ किसी को भी जाने के लिए परमिशन लिखित ज़रूरत है। तो हमने कहा ठीक है, हम वो परमिशन सीख कर देते हैं। तो अभी हम परमिशन टाइप करा रहे हैं, उसको वहाँ पर जाना चाह रहे हैं। वहाँ क्या हम इसलिए जाना चाह रहे हैं कि देखिए, आप लोगों को जानकारी है 1.5 साल पहले वहाँ पर भगवान शिव प्रकट हुए। हमारे गुरुजी महाराज ने हमको कहा कि तुम जाओ हमारी तरफ से, वहाँ सनातन धर्मियों की ओर से हमारी तरफ से पूजा करो। हम आए, पूजा करने जा रहे थे, पूजा करने नहीं जाने दिया गया। कहा गया कि आप कोर्ट में जाइए। हम कोर्ट में गए, जैसा कहा गया 108 घंटे हम बैठे रहे, सुना नहीं गया। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट में 1.5 साल का समय बीत गया है और राग भोग जैसे विषय पर, और कोई विषय होता तो कोई बात नहीं, आप लंबा टाल देते। राग भोग का विषय है जो कि प्रतिदिन जरूरी होता है। किसी का भोजन, किसी का स्नान प्रतिदिन आवश्यक होता है, तो ऐसे भगवान के भोजन और स्नान का विषय था। उस विषय को आप 1.5 साल तक तारीख पे तारीख डाल रहे हैं, सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं कि रिजेक्ट कर दें, हम आगे कोर्ट में चले जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत अनदेखी की जा रही है। तो हमने सोचा कि अब क्या करें। तो एक ही तरीका था हमारे पास कि बाउंड्री के बाहर जा करके परिक्रमा कर लें और प्रणाम कर लें। हमारे यहाँ वो भी पूजा है और ये नया नहीं है, ये पहले से ही, जब से वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश की गई है तब से ही हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं। मुकदमों में और दूसरे ग्रंथों में इसके प्रमाण है। हमारे पूर्वज करते चले
आ रहे हैं। और हम भी जब काशी आए थे तब से कई बार वहाँ पर परिक्रमा कर चुके हैं और अपनी श्रद्धा समर्पित कर चुके हैं। तो हमने सोचा कि इसी रूप में चारों तरफ बाउंड्री के बाहर चल करके भगवान का नाम लेकर के और प्रणाम करेंगे और चले आएंगे। इतनी सी बात है, तो उसके लिए भी रोक लगाएंगे। जी, जहाँ आप जाना चाहते हैं क्या रहते हैं कोई बाउंड्री के भीतर जाने के लिए तो हम कहीं नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर हम एक चक्कर लगा के, जिसको हम अपनी धार्मिक भाषा में परिक्रमा कहते हैं, उसका पुण्य होता है हमारे यहाँ। और हम दूर से ही अपने मंदिर को नज़र निहार करके प्रणाम करके आना चाहते थे। इतना ही तो हमारा जब प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है फिर क्यों अनुमति के लिए वो कह रहे हैं? अब क्यों कह रहे हैं ये तो उन्हीं से पूछिए, क्योंकि उन्होंने और कोई कारण तो बताया नहीं। यही कहा कि बस आप नहीं जा सकते, बस बार बार पूछने पर उन्होंने कहा कि 144 धारा का कारण। कब तक आपने अनुमति के लिए पर्ची कर दिया? आपके वकील पूरी टीम लगी है, अगर परमिशन मिलता है तो वो फिर कब करेंगे? देखिए, जब परमिशन करेंगे ठीक है। हम आज जाना चाहते थे कि प्रशासन को कोई समस्या है तो हम प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं। कोई हम प्रशासन से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमको तो अपनी भावना की अभिव्यक्ति चाहिए, बस अपनी आस्था प्रदर्शित करना है। अब नहीं मिलता है तब उस समय विचार करेंगे। हम क्यों कहें कि नहीं मिलेगा जब 144 धारा है और 144 धारा में हम 4 लोग से ज़्यादा जा ही नहीं रहे। हम तो 2 की बात कर रहे हैं मिनिमम। तो जब हम 2 ही लोग जा रहे हैं तो क्यों नहीं परमिशन? आपको कितने देर तक कहा गया अगर नज़रबंद की स्थिति जैसी बन गई? देखिए, नज़रबंद की स्थिति तो कल रात को 2 बजे से ही हो गई है। 2 बजे रात को हमको रिपोर्ट की गई कि चारों तरफ से मठ को पुलिस वालों ने घेर लिया है और तब से अभी तक घेरे ही हुए। ठीक।